नमस्ते सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, मैं आज आपसे बात करके बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे विश्वास है कि ये आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। ये सिर्फ एक और बिजनेस टिप या सफलता की कहानी नहीं है। आज मैं आपसे 6 महीने की सफलता योजना नामक किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आप देखिए, सफलता किस्मत नहीं है, ये अमीर पैदा होने या विशेष संपर्क रखने के बारे में भी नहीं है। ये एक योजना होने, उस पर टिके रहने और हर एक दिन थोड़ा बेहतर बनने के बारे में है। मैं दुनिया भर के हजारों युवाओं से मिला हूँ। कुछ स्मार्ट हैं, कुछ मेहनती हैं, लेकिन बहुत कम निरंतर हैं। निरंतरता ही सपनों को परिणामों में बदलती है। जब मैं छोटा था, मैं कई परीक्षाओं में फेल हुआ। मुझे KFC सहित कई नौकरियों से अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि मेरा एक साधारण नियम था, हर 6 महीने में मुझे खुद का एक बेहतर संस्करण बनना है। इस तरह मैंने अपना आत्मविश्वास, अपनी आदतें और आखिरकार अलीबाबा का निर्माण किया। इसलिए आज मैं आपको एक योजना देना चाहता हूँ, 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी लंबा समय है और ध्यान केंद्रित रखने के लिए काफ़ी छोटा है। यदि आप ईमानदारी और प्रयास के साथ इस चरण दर चरण योजना का पालन करते हैं तो आप खुद का एक पूरी तरह से नया संस्करण देखना शुरू कर देंगे। पहला महीना, अपनी नींव, अनुशासन और दृष्टिकोण का निर्माण करें। पहला महीना एक शब्द के बारे में है, अनुशासन। अनुशासन के बिना कोई सपना जीवित नहीं रह सकता। कई युवाओं के बड़े सपने होते हैं, लेकिन वे देर से उठते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बहाने बनाते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप वो करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, भले ही आपको ऐसा करने का मन ना हो। जब मैंने अलीबाबा शुरू किया तब मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक दृष्टिकोण था और हर सुबह मैं खुद को याद दिलाता था, जैक, तुम्हारा लक्ष्य छोटे व्यवसायों को सफल होने में मदद करना है। उस दृष्टिकोण ने मुझे अनुशासन दिया। अपने पहले महीने में मैं चाहता हूं कि आप अपनी नींव, अपनी आदतें, अपना ध्यान, अपनी सुबह की दिनचर्या का निर्माण करें। हर दिन ये 5 चीज़ें करें। जल्दी उठें, भले ही आप ना चाहें। हर सुबह 20 मिनट आपको प्रेरित करने वाली कोई चीज़ पढ़ें। व्यायाम करें, मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए। अपने दिन की योजना बनाएं। करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें लिखें। रात में मनन करें, क्या अच्छा रहा, आपने क्या सीखा, कल आप क्या सुधारेंगे। ये सरल लग सकता है, लेकिन 95% लोग इसे कभी नहीं करते हैं। सफलता एक बार बड़े काम करने के बारे में नहीं है, ये हर दिन छोटे काम करने के बारे में है। इस पहले महीने में किसी को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, अपनी प्रगति के बारे में पोस्ट ना करें। शांति से काम करें, उन आदतों का निर्माण करें जो आपको बाद में अजेय बना देंगी। दूसरा महीना, सीखें और बढ़ें, जीवन के छात्र बनें। अनुशासन के बाद सीखना आता है। दूसरा महीना अपने दिमाग को सही ज्ञान से भरने के बारे में है। इस पहले महीने में किसी को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, अपनी प्रगति के बारे में पोस्ट ना करें। शांति से काम करें, उन आदतों का निर्माण करें जो आपको बाद में अजेय बना देंगी। दूसरा महीना, सीखें और बढ़ें, जीवन के छात्र बनें। अनुशासन के बाद सीखना आता है। दूसरा महीना अपने दिमाग को सही ज्ञान से भरने के बारे में है। याद रखें, ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया गया ज्ञान शक्ति है। जब मैं हांगझो में अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो मैंने घंटों पर्यटकों को सुनने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मैं पा सकता था उसे पढ़ने में बिताया। मेरे पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन मेरे पास जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। इस महीने मैं चाहता हूं कि आप 3 चीज़ें सीखने पर ध्यान दें। हर हफ्ते कुछ नया सीखें, एक कौशल, एक उपकरण या आपके सपने से जुड़ा हुआ एक अवधारणा। लोगों से सीखें, कम बोलें, ज़्यादा सुनें। हर कोई कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें छुपाएं नहीं, उन्हें लिखें और मनन करें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि कैसे, लेकिन हर दिन कुछ वैल्यूएबल सीखें। और याद रखें, सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते हैं। आज भी मैं युवाओं से सीखता हूँ। यदि आप आगे रहना चाहते हैं तो जिज्ञासु बने रहें। दूसरे महीने के अंत तक आपको अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करना शुरू कर देना चाहिए। आप अपनी दैनिक आदतों और अपने व्यक्तिगत विकास के बीच के संबंध को देखेंगे। तीसरा महीना, कार्रवाई करें। छोटा शुरू करें, लेकिन बड़ा सोचें। अब सबसे रोमांचक हिस्सा आता है, कार्रवाई करना। तीसरा महीना वो है जहां अधिकांश लोग विफल होते हैं।
वे सीखते हैं, वे योजना बनाते हैं, वे सपने देखते हैं, लेकिन वे कभी शुरू नहीं करते हैं। आपको उस आदत को तोड़ना होगा। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है, आपको शुरू करने की जरूरत है। जब मैंने अलीबाबा शुरू किया तो मेरे पास एक कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मेरे पास बस एक विचार था और कोशिश करने का साहस। हम एक कंप्यूटर के साथ मेरे छोटे अपार्टमेंट में 18 लोग थे। हमारे पास निवेशक नहीं थे, हमारे पास केवल विश्वास था। तो तीसरे महीने में मैं चाहता हूं कि आप अपना छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें। ये हो सकता है एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू करना, एक यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट बनाना, एक ब्लॉग या ई बुक लिखना, एक छोटी सेवा या उत्पाद बेचना, स्वयं सेवा करना या किसी नए संगठन में शामिल होना। जो भी हो, कुछ शुरू करें। कार्यवाही गति पैदा करती है और गति आत्मविश्वास का निर्माण करती है। सही समय का इंतजार ना करें। यदि आप हर चीज के तैयार होने तक इंतजार करेंगे तो आप हमेशा के लिए इंतजार करेंगे। केवल बड़ा सोचना में सोचना है, छोटा शुरू करना है। आपको अरबपति का विचार नहीं चाहिए है, आपको बस उसकी ओर चलना शुरू करने की जरूरत है। चौथा महीना, संबंध बनाएं, गुरु, टीम और भागीदार खोजें। अब जब आपने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है तो आप एक महत्वपूर्ण चीज का एहसास करेंगे। आप इसे अकेले नहीं कर सकते हैं। चौथे महीने में संबंध बनाने पर ध्यान दें। कोई भी अकेले सफल नहीं होता है, मैंने भी नहीं किया। अलीबाबा इसलिए सफल हुआ क्योंकि मेरे पास सही लोग थे, स्मार्ट, भावुक और निष्ठावान। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आपके सपने में विश्वास करते हैं, भले ही दूसरे ना करें। चौथे महीने के लिए आपका लक्ष्य ये है, एक गुरु ढूंढें, कोई जो पहले से ही वो कर रहा हो जो आप करना चाहते हैं। उनसे सीखें, सवाल पूछें, ध्यान से सुनें। एक टीम या समुदाय बनाएं, ऐसे लोग जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। अपने संचार कौशल में सुधार करें, स्पष्ट बोलें, गहराई से सुनें और वास्तविक रूप से जुड़ें। लोग जीवन में सबसे मूल्यवान निवेश है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा काम करना सीख जाएंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। यदि आप तेजी से जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ जाएं। 5वां महीना, अनुकूलित हों और सुधार करें। असफलता से सीखें और तेजी से समायोजित करें। 5वें महीने तक आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप गलतियां करेंगे, आपको हार मान लेने जैसा महसूस होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। अधिकांश लोग समस्याओं का सामना करने पर हार मान जाते हैं, लेकिन चैंपियन हार नहीं मानते, वे अनुकूलित होते हैं। मेरे शुरुआती दिनों में हम कई बार फेल हुए। हमारी वेबसाइट काम नहीं करती थी, हमारे ग्राहकों ने शिकायत की और प्रतिस्पर्धियों ने हम पर हंसा। लेकिन हर बार जब हम फेल हुए, मैंने अपनी टीम से कहा, चिंता मत करो, ये हमारा शिक्षक है। तो इस महीने अपनी प्रगति का विश्लेषण करना सीखें। खुद से पूछें, क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, मैं अलग क्या कर सकता हूँ। खुद के प्रति ईमानदार रहें, अपने अहंकार की रक्षा ना करें, अपनी वृद्धि की रक्षा करें। इसके अलावा अपनी भावनात्मक शक्ति पर ध्यान दें। जल्दी उठें, ध्यान करें, व्यायाम करें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। सफलता सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं है, ये भावनात्मक भी है। जब आप गिरते हैं तो तेजी से उठें। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, इसका एक हिस्सा है। 6वां महीना, नेतृत्व करें और वापस दें, अपनी विरासत का निर्माण करें। आखिरकार हम 6ठे महीने तक पहुंचते हैं, जो सभी महीनों में सबसे शक्तिशाली है। अब आपने आदतें बना ली हैं, नई चीजें सीख ली हैं, कार्रवाई की है, संबंध बनाए हैं और विफलताओं पर काबू पाया है। अब नेतृत्व करने और वापस देने का समय है। नेतृत्व का मतलब दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है, इसका मतलब है दूसरों को प्रेरित करना। इसका मतलब है लोगों को अपनी क्षमता देखने में मदद करना। आपने जो सीखा है उसे साझा करना शुरू करें। किसी छोटे व्यक्ति को सलाह दें, किसी दोस्त को उनकी यात्रा शुरू करने में मदद करें। जो खो गए हैं उन्हें सलाह दें। जब आप देते हैं तो आप खोते नहीं हैं, आप गुणा करते हैं। अलीबाबा में हमारी सफलता कभी पैसे के बारे में नहीं थी, ये लाखों छोटे व्यवसायों को बढ़ने में मदद करने के बारे में था। जब आपका मिशन आपसे बड़ा है तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिलती है। तो 6ठे महीने में खुद से पूछें, मैं आज किसकी मदद कर सकता हूँ? मैं दूसरों को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? जब आप दया और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते हैं तो जीवन आपको उन तरीकों से पुरस्कृत करता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। निष्कर्ष, आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आपके पास योजना है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 6 महीने। ये जादू नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये दैनिक अनुशासन, निरंतर सीखना, कार्रवाई करना, संबंध बनाना और अनुकूलित होना और वापस देने के बारे में है। यदि आप ईमानदारी और निरंतरता के साथ इस योजना का पालन करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 महीने बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से अलग दिखेगी। सिर्फ सुने नहीं, आज ही शुरू करें। छोटा शुरू करें, विनम्र रहें और कभी हार ना माने।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप हार नहीं मानते तो आपके पास अभी भी मौका है। हार मानना सबसे बड़ी विफलता है। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? आपकी 6 महीने की सफलता योजना अभी शुरू होती है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मुझे आप पर विश्वास है। अब जाओ और इसे साकार करो।